नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो एक साल बाद, एक साल हो गया है किसान आंदोलन को, जो सड़क पर चल रहा था उसको अब एक साल पूरा हो गया है। तो ये एक साल का सफर कैसा था और आगे की क्या रणनीति है? आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। हालांकि 3 कानून वापस होने की बात हो गई है, कैबिनेट ने उसको पारित भी कर दिया है। अब जो विंटर सेशन आ रहा है उसमें वो पास भी हो जाएगा, कानून रद्द हो जाएंगे। फिर घर वापसी क्यों नहीं हो रही किसानों की, और ये कहां तक अपना आंदोलन लेकर के जाएंगे किसान? आइए डालते हैं पिछले एक साल में जो हुआ उस पर एक नजर। तो किसान आंदोलन के कुछ अहम पड़ाव हैं जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। उसमें मोटे मोटे तौर पर 30-40 ही हैं, लेकिन वैसे बहुत सारी संस्थाएं। 26 नवंबर 2020 को, अगर आपको याद हो, दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू हुआ। हजारों किसान जुटे। आज ही के दिन पिछले साल ये किसान जुटे। 8 दिसंबर 2020 को किसानों का भारत बंद हुआ। तो जब भारत बंद हुआ तब सरकार चिंतित हुई। 12 जनवरी 2021 को कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी, लेकिन इस बीच सरकार के साथ उनकी बातचीत का दौर चल रहा था। उसके बारे में भी बताएंगे। 26 जनवरी 2021, बहुत ही 2 महीने बाद आंदोलन के, बहुत ही खराब एक स्थिति देखने को मिली। तस्वीरें दिखी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में जिस तरीके की हिंसा हुई वो किसी से छुपी नहीं है। देश शर्मसार हुआ। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई और 4 किसानों की गाड़ी से कुचलकर मौत हुई, जिसमें अभी भी वो मामला चल रहा है। 15 अक्टूबर 2021 को सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से एक शख्स की हत्या हुई। ये हाइलाइट्स हैं पिछले एक साल के, जो बड़ी बड़ी वो तारीखें थीं जिसमें कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो कि शायद एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, और कुछ घटनाएं ऐसी थी जो कि इतनी दर्दनाक हैं और इतनी शर्मसार कर देने वाली हैं जिनका जिक्र हम यहां कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को पुलिस ने गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटा लिए। ये 29 अक्टूबर की बात थी। और इसी सीक्वेंस में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर अभी भी तकरार जारी है। कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसान हट नहीं रहे हैं। क्यों? एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है किसान की। उन्होंने बोला है कि हम पहले दिन से कह रहे थे आप ये कानून लाइए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अभी एकदम से ये मांग ले आए। बिजली बिल ड्राफ्ट वापस लेने की उनकी मांग है। प्रदूषण के लिए किसानों को सजा न मिले, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए, जिनके बेटे पर आरोप है वो गाड़ी चढ़ाने का। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले। तो ये मांगे हैं जो अभी बाकी हैं किसानों के हिसाब से। ये जब होंगी तब वो हट जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। अब कृषि कानूनों का कैलेंडर आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो 5 जून 2020 को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। 17 सितंबर 2020 को तीनों कृषि बिल लोकसभा में पास हो गए। 20 सितंबर 2020 को तीनों कृषि बिल राज्यसभा से पास हो गए। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों को मंजूरी दे दी। 26 नवंबर 2020 को पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच किया और आंदोलन अपना शुरू किया, यानी कि आज की तारीख पिछले साल। 19 नवंबर को कृषि कानून की वापसी का ऐलान हो गया, जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, और 24 नवंबर को कानून वापसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो यह है अब तक का कैलेंडर, घटनाक्रम। अब आइए आपको बताते हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया क्या है। यह भी जानना जरूरी है कि अभी आगे क्या क्या बचा हुआ है। तो कृषि कानून संसद से पास हुए थे, इसीलिए संसद से ही उनकी वापसी हो सकती है। अब संसद के दोनों सदनों में यह बिल वापसी पेश होगी, उसके बाद ही उसको रिपील किया जाता है। इसको रिपील कहते हैं अंग्रेजी में। संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराना जरूरी है, तभी वो बिल वापसी मानी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कानून वापस होंगे। तो जो पूरी प्रक्रिया हुई थी पिछले साल, उस पूरी प्रक्रिया को दोबारा करना पड़ेगा। अब फार्मर्स का जो मूवमेंट है, यानी किसान आंदोलन, कब कब उस पर सवाल उठे हैं। देखिए, ये इसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस किसान आंदोलन पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। 26 जनवरी, जैसे हमने जिक्र किया, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई। अप्रैल में टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की एक युवती के साथ रेप का आरोप। 16 जून को बहादुरगढ़ के एक शख्स को
जिंदा जलाया गया और 15 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति की बेरहमी से वीडियो बना करके हत्या की गई, हाथ काट दिया और उसको पुलिस बैरिकेड पे टांग दिया गया। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये 1 साल का लेखा जोखा है जो हमने आपको यहां पर दिया है। तो सवाल जो है 1 साल बाद वो अब ये है कि अब किस ओर जाएगा किसान आंदोलन। मैं स्वागत करना चाहता हूं शांत प्रकाश जाटव है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाटव साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा है और आगे भी जारी रख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी हैं, यहां तक वो कह रहे हैं हम लड़ करके आए हैं, हम आगे भी आंदोलन को ले जा सकते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप कब तक ये टकराव की स्थिति चलती रहेगी? तो किसान बंधु इस वक्त बॉर्डर पर अपनी मांगे लेकर के पिछले 1 वर्ष से बैठे हुए हैं। अगर हम विश्लेषण कर ही रहे हैं, अभी आपने देखा तो इनकी सिर्फ 3 ही मांग थी कि किसान बिल वापस होना चाहिए। इनके नेता जो है राकेश टिकैत सिर्फ एक ही बात कहते थे, किसान बिल वापस हो जाए हम चले जाएंगे। अब आप ये देखें, जिस वक्त में ये लोग शुरू से बैठे हैं, लाठी बल्लम लेके आना है, गोला बल्लम लेकर के आना, इस प्रकार की ये हमेशा डायलॉग बोलते रहे। हर मौके पे इन्होंने उग्र करने की कोशिश करी। तो हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये अपवाद और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कृषि कानून से। कृषि कानून आने पर बहुत लाभ होने वाला था, ये सब जानते हैं। अब ये सब चीजें लंबित हो गई हैं। अब ये एमएसपी के नाम पर फिर ये दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं और उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि जो मंसूबे इनके उस कानून को वापस न होने की स्थिति में होने थे, इन्होंने एमएसपी के माध्यम से अब वो मंसूबे जो है पूरे करने की योजना बना रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि एमएसपी वाली बात तो उन्होंने हमेशा से ही रखी है। रुकिए 1 सेकंड, ये जरा जगजीत सिंह डल्लेवाल, स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन एकता के। जगजीत सिंह जी, शांत प्रकाश जाटव जी का ये कहना है कि अब एक आपकी मुख्य मांग जो है वो मान ली गई, उसके बाद आप नई नई मांग लेकर के आ गए, सिर्फ इसलिए कि आप जो करना चाहते थे उसको आप जारी रखें। देखिए, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये नई नई मांगे लेकर, कौन बोलता है ये नई मांगे लेकर आए हैं? शुरू से हमारा पहले वाला जो डिमांड चार्ट है वो तो निकाल ले सरकार, उसी में से आ रही है ये एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार। C2+50 के हिसाब से किसानों को फसल का भाव मिले, उसके ऊपर एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार। शुरू से मांग रहे हैं हम नई बात नहीं कर रहे। कहां से आई बात ये कि मतलब किसान नई नई बातें कर रहे हैं? ये गलत बात है इनकी। हमारी वही मांग है, लगातार चली आ रही जो मांग है, वही मांग है। आपका जवाब देखिए, एमएसपी पर सरकार जो है पूरी सॉफ्ट है और अभी एमएसपी बढ़ाया भी है। अभी पिछले दिनों आपको अच्छी तरीके से याद है। और विषय कानून का है तो कानून बनाने में कोई मुश्किल नहीं है सरकार को। देखो, अगर पब्लिक के बीच में से पब्लिक अपनी सुविधा के लिए कोई मांग करती है तो स्वाभाविक बात है उसको कानून का मान्यता देनी पड़ेगी और कानून बन जाएगा। मगर उसके लिए इस कदर दोबारा वही एजिटेशन, आप इस चीज की आवश्यकता क्या है? सरकार तो शुरू से इस चीज के लिए तैयार है कि हम एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप कहीं ये जो माहौल जो आप स्ट्रक्चर को तैयार करें, आप रोड तो छोड़ें। जगजीत जी सुनिए, मैं कह रहा हूं भाई साहब, बात सुनिए ध्यान से। ये भाई साहब ये बता रहे हैं। हेलो जी सुन रहे हैं वो आपको। हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं ना? भाई साहब ये बता रहे हैं कि सरकार कानून बनाने को तैयार है, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद करेंगे। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, अगर हमें हमारी सभी मांगे हैं, हमें क्या जरूरत थी ये बात करने की? उसी दिन अगर प्रधानमंत्री जी हमें ये कह देते कि भाई आपके कानून हमने वापस ले लिए हैं, वो उसकी कानूनी प्रक्रिया जो बनती है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और आप आइए बैठिए, हम सब मिलकर ये विचार करते हैं कि एमएसपी के कानून देने की बात कर रहे हैं, कानूनी देने की बात कर रहे हैं, तो उस पर कैसे करना है, उस पर बातचीत हो सकती थी। क्या दिक्कत थी उसमें? कौन पीछे? सरकार ने 3 कानून वापस लिए। किसी ने कोई बात, हमने तो ये भी कहा है, एक एसकेएम की ओर से लेटर भी लिखा गया सरकार को
कि भाई हमारी ये मांगे अभी बाकी हैं, कृपया ये इन बातों पर भी, इन मांगों पर भी सरकार अच्छा ध्यान चलिए, दे। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं देखिए, तीन जान कानून प्रकाश हमने जाटव जी, वापस इससे पहले लिए। आप जवाब दें, एक सेकंड, इससे पहले आप जवाब दें और जगजीत सिंह जी आपकी बात भी आगे बढ़ाएं जरा। कू ऐप पर जो हमने सवाल पूछे थे उस पर हमारे कुछ दर्शक उन्होंने सवाल भेजे हैं और अपने कमेंट्स भेजे हैं। तो लक्षिता ने अपना एक सवाल भेजा है कि क्या किसानों का आंदोलन जारी रखना ठीक है। इसका जवाब मैं जगजीत सिंह से लूंगा, उससे पहले प्रणव शर्मा का भी एक कमेंट देख लें। उनका कहना है कि किसान आंदोलन पार्टी आंदोलन ना बने तो सही दिशा में जाएगा। नेहा रोहिल्ला कहती हैं कि 1 साल में किसानों ने काफी कुछ सहा है, इसलिए मांगे पूरी ना होने तक आंदोलन चलता रहना चाहिए, चलता रहेगा। अब मैं जगजीत सिंह जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। तो एक दर्शक ने जो सवाल आपसे पूछा है कि आंदोलन इतने लंबे समय तक रखना क्या ठीक है? ये फोन लाइन जरा गड़बड़ हो गई, वापस जाएंगे जगजीत सिंह जी के पास, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं शांत प्रकाश जाटव जी। एक सवाल जो ये पूछा गया है कि किसान आंदोलन पार्टी आंदोलन ना बने तो ही सही दिशा में जाएगा। अब इस पर आज बहुत सारे जो किसान के नेता हैं वहां पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि भाई किसी को अगर चुनाव लड़ना है तो हम उनको रोक तो सकते नहीं, वो अपने नाम पर लड़ें। संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं यहां पर एक बात और पहले कहना चाहूंगा कि सरकार ने इतनी लीनियंसी दिखाई, 3 कानून वापस लिए, तो कुछ इनको भी लीनियंट होना चाहिए था ना। आपने कम से कम एटलीस्ट मुख्य मार्गों को छोड़ करके साइड में धरना शुरू कर देते, हम लोग भी आपकी मांग के साथ में जो पूरा समर्थन देते। किसानों का जब आपने बिल वापसी ली, बिल आज से 1 साल पहले भी आप यही बात बोल रहे थे कि लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हो, हम लोग बीच में कहीं मिलते हैं, है ना। आपने थोड़ी सी बात सुनी, सरकार ने थोड़ी सी आप सुनिए। उस समय सरकार बिल्कुल तैयार ही नहीं थी बिल वापसी लेने की, लेकिन अब साल भर जब आंदोलन इस तरीके से चला तो आपने वापस लिया। ठीक बात है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसी को कहते हैं। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर किसी चीज के बारे में कहीं कोई इस प्रकार की मांग उठती है तो उसको मानना, ये ही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इसमें आप ये देखें ना कि जब हमने प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापस लिए, आप थोड़ा लीनियंसी दिखाएं, आपने तो एडामेंसी दिखाना शुरू कर दिया। अब आप लोगों को इकट्ठा कर रहे, अरे किसने मना किया, किसके साथ न्याय नहीं होगा, जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ में न्याय जरूर होगा। एक न्यायपालिका का भी तो हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। आप एकदम एडमेंट हो रहे हैं। और दूसरा, एक संवाद का माहौल बनाने के लिए अगर कोई टकराव का माहौल है तो संवाद का माहौल बनाने के लिए और हल निकालने की जिम्मेदारी किसकी? सीधा सवाल। दोनों पक्षों की नहीं, दोनों पक्षों की है। और सरकार किसकी ज्यादा है मुझे बताइए? सरकार की ज्यादा नहीं है, आप सरकार हैं, आपके एक्शन का वो रिएक्शन हुआ। सरकार जो है उसको हम चुन करके भेजते हैं, सरकार की नहीं हो सकती, हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। हमने सरकार चुनी है, सरकार ने हमें नहीं चुना है। हम सरकार को गिराना भी जानते हैं, मगर कम से कम इस चीज का तो आप सम्मान करें कि सरकार ने जिस बात को हमने कहा उसको मान लिया, तो हम भी तो अपने आप को रास्ते तो छोड़ें। हम क्यों जो है ना देश को अराजक बना रखे हैं, हमने क्यों स्टेट का पूरा अराजक बना रखा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो गया है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विकास को रोकने का काम करते हैं। अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर
भारत को तोड़ने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता।